अंतर्बहिर्द्वादश भेद युक्तम तपस्य कुर्वन् मुनिरात्मशक्त्या ध्यानैक सिद्धै चरति है सर्वं तपांसि सर्वाण्यपि भावयामि। अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार के तप माने हैं। अंतरंग तप है प्रायश्चित विनय व्याव्रत आदि, और बाह्य तप है अनशन अमोदर्य आदि जो दिखते हैं। बाह्य तप अंतरंग तप की वृद्धि के लिए, अंतरंग तप की शुद्धि के लिए, अंतरंग तप की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। अनशन अमोदर्य व्रत पर संख्यान रस परित्याग आदि के सब तप हैं। भव्यात्मा अंतरंग छह बाहर के छह बारह तप माने हैं। मुनिवर निज शक्ति सम करके निज शक्ति सम इनकी करते भवहाने हैं। ध्यान सिद्ध के लिए सभी ये तपश्चरण मुनि करते, मैं भी नित्य सभी तपों को भावूं अतिशय रुचि से। भव्यात्माओं, हम और आप विचार करें कि बहिरंग तप तो प्राय प्रसिद्ध है, अनशन उपवास आदि करना, लेकिन जैन विधि से उपवास में अंतर है। कहीं कहीं उपवास करके, किन्हीं किन्हीं परंपराओं में दिन में उपवास करके रात्रि में उस व्रत को खोलते हैं, भोजन आदि करते हैं। किंतु जैन परंपरा के अनुसार रात्रि भोजन का तो हमेशा के लिए त्याग होना ही चाहिए, चारों प्रकार के भोजन का। जो रात्रि में चारों प्रकार के भोजन का त्याग करते हैं, वर्ष में 6 महीने के उपवास का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। कम से कम पाक्षिक श्रावक के लिए तो रात्रि में अन्न त्याग की परंपरा चली आ रही है। जैनियों की पहचान रात्रि में अन्न नहीं खाना, भोजन नहीं करना, रोटी आदि नहीं खाना, फलाहार दूध आदि लेते रहते हैं, औषधि आदि, और रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना, देव दर्शन करना। ये 3 पहचान जैन की हमेशा से परंपरा से चली आ रही है। आज भी अधिकतम श्रावक इनका निर्वहन करते ही करते हैं, और माता पिता बालकों में संस्कार डालते ही डालते हैं। अब आप देखेंगे कि तपश्चरण बाह्य तपश्चरण की महिमा श्री समंतभद्र स्वामी ने भगवंतों की स्थिति करते हुए कहा है कि हे भगवान, बाह्यम तपः परम दुश्चरमाचरस्तम आध्यात्मिक तपसः परिब्रह्मणार्थम। हे भगवान, आपने दुश्चर कठोर से कठोर बाह्य तप का आचरण किया है। किस लिए? कि आध्यात्मिक तप की वृद्धि के लिए। आध्यात्मिक तप में ध्यान प्रमुख है और बाह्य तप में कायक क्लेश प्रमुख है, अनशन भी प्रमुख है। अनशन आदि विधिवत किए गए उपवास आदिकों से बहुत ही फल प्राप्त होते हैं। ये रविवार व्रत भी उसी अनशन में आ जाता है। 16 कारण व्रत, 10 लक्षण व्रत, रत्नत्रय व्रत आदि जो अनादि निधन व्रत है, सब इसी तपश्चरण के अंतर्गत हैं। और भी तप अनेक प्रकार से किए जाते हैं। भगवान बाहुबली एक वर्ष ध्यान में लीन हो गए। ये क्या था? कायक्लेश तप, अनशन तप, सभी उसमें सम्मिलित हैं, सभी तप उसमें गर्भित हो गए। भगवान समझे 6 महीने ध्यान में खड़े रहे। 4-4 महीने ध्यान में खड़े रहने के अनेकों साधुओं के उदाहरण चतुर्थकालीन आते हैं। आज भी 8-8, 10-10 दिन के उपवास कर कर के लोग 16 कारण 10 लक्षण पर्व करते हैं और अष्टांगिक पर्व करते हैं। तो अनशन तप की भी महिमा है। अनशन तप के प्रभाव से, इन तपस्वियों के प्रभाव से मंदोदरी के पिता राजा मय, उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली थी, तपस्या करते थे, उन्हें अनेकों रिधियाँ प्रकट हो गई। और एक बार वन में ध्यान कर रहे थे और एक मुनि को, एक श्रावक को सर्प ने काटा, एक राजा को सर्प ने काटा, रानी, और उसे विष नहीं उतरा तो उसे वन में डाल दिया गया मृतक समझ करके। और रानी वहाँ पहुँचती है और महामुनि के चरणों का स्पर्श करके आकर अपने पति का स्पर्श करती है, तो वो मैं महामुनि जो रिद्धिधारी थे उनका स्पर्श करके जो अपने पति का स्पर्श किया तो वो निर्विष होकर एकदम उठकर बैठ गए, विष उतर गया। ऐसे अनेकों उदाहरण शास्त्रों में पाए जाते हैं। तपश्चरण के प्रभाव से
श्री विष्णु कुमार महामुनि ने विक्रिया रिद्धि प्राप्त कर ली और हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर जो उपसर्ग हो रहा था उसको आकर दूर किया आदि। बाली महामुनि तपश्चरण के प्रभाव से अनेकों रिद्धियों को, कायबल आदि रिद्धियों को प्राप्त कर चुके थे। जब रावण कैलाश पर्वत को उठाकर और फेंकना चाहता था तो बाली मुनि ने पैर का अंगूठा दबा दिया। इसलिए ही नहीं कि मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहा है, इसलिए कि वहाँ चक्रवर्ती भरत के द्वारा वहाँ जो जिन मंदिर बनवाए गए थे, रत्नों की जिन प्रतिमाएं विराजमान थी, 9 लाख वर्ष पूर्व तक उनका अस्तित्व रहा है, उनकी आसाधना न हो जाए, वो मंदिर खंडित न हो जाए, विराधना न हो जाए, इस मंदिरों की सुरक्षा के लिए और संख्यातों असंख्यातों प्राणी जो वहाँ उस पर्वत पर थे वो मर जाएंगे, इस भाव से, करुणा भाव से और आयतन की रक्षा के लिए बाली महामुनि ने अंगूठा दबाया और रावण जो है नीचे एकदम दब गया और रोने लग गया, चीखने लग गया। तभी से उसका नाम रावण हुआ। पहले उसका नाम दशानन था। और रावण की रानी ने जब क्षमा याचना की, मुनिराज ने पैर उठा लिया, अंगूठा उठाया और वो रावण निकल कर आया। उसने खूब भक्ति की है मुनि की और मंदिर में जाकर खूब वंदना की, खूब भक्ति की है। अनेकों उदाहरण से शास्त्र में देखे जाते हैं कि तपश्चरण के प्रभाव से मुनियों ने रिद्धि प्राप्त किया और समय समय पर धर्म की आयतन की रक्षा के लिए, साधु संघों की रक्षा के लिए, तीर्थों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी रिद्धि का उपयोग भी किया है। आचार्य शांतिसार महाराज तपश्चरण के साक्षात मानव अवतार ही थे। अपने 36 वर्ष के मुनि जीवन में उन्होंने लगभग 25.5 वर्ष उनके उपवास में व्यतीत हुआ, जो उपवासों की संख्या निकाली गई और छपी हुई है, जो उन्होंने उपवास किए हैं। और महान काकलेश आदि तप करने वाले आचार्य शांतिसार महाराज के मैंने 3 बार दर्शन किए। उनके चरण सानिध्य में महीनों महीनों रहने का मुझे सौभाग्य, पुण्य अवसर प्राप्त हुआ और उनकी संलेखना के अंतिम क्षण तक मैंने कुंथलगिरी में उनके श्री चरणों के दर्शन करके उनसे बहुत कुछ पाया है। तो भव्यात्माओं, ऐसे अनेकों साधु आज भी पाए जाते हैं और श्रावक श्राविकाएँ भी तपस्या करते हैं, अनशन उपवास आदि। अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति। विनय भी तप है। आप चिंतन करें, बहुत बड़ी बात है विनय करना गुरुजनों की, अपने माता पिता के घर में आदि, ये सब विनय भी तपश्चरण है। वैयावृत्ति तप है। वैयावृत्यम ही तपसा हृदयम ब्रुवते जना। आचार्य ने कहा है कि वैयावृत्ति ये तपश्चरण का हृदय है, प्राण है। तपश्चरण का प्राण है, सर्वश्रेष्ठ वैयावृत्ति को माना है, गुरुओं की वैयावृत्ति आदि करना। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय भी तप है। धर्म के ग्रंथों को पढ़ना भी तप है और उसको स्वाध्याय करके ज्ञान लाभ लेना देना, ये भी तप है। विसर्ग, काव्यसर्ग आदि करना तप है और ध्यान करना तप है। तो भव्यात्माओं, इन तपश्चरण के प्रभाव से अनेकों अनोखी रिद्धियों को प्राप्त करके महापुरुषों ने अपने चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा को शुक्ल ध्यान के वजह से प्रकट किया है। धर्म ध्यान, ध्यान के बहुत सारे भेद हैं। धर्म ध्यान मुख्य रूप से 10 भेद रूप है। आज्ञा विचय, अपाय विचय आदि। गौतम स्वामी ने 10 भेद रूप माना है। ग्रंथों में 10 भेद रूप भी हैं। प्रसिद्धि में 4 भेद है। तत्वार्थ सूत्र आदि के आधार से 4 भेद हैं धर्म ध्यान के। तो धर्म ध्यान के भी आचरण से आज पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, ये सब धर्म ध्यान के अंतर्गत है। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्म ध्यान के अंतर्गत है। गुरुओं की भक्ति कर रहे हैं, धर्म ध्यान के अंतर्गत है। जिन मंदिर का निर्माण, जिन प्रतिमाओं का निर्माण, तीर्थ यात्रा, तीर्थों की भक्ति आदि सब धर्म ध्यान के अंतर्गत है। भव्यात्माओं, ये धर्म ध्यान वर्तमान में शुक्ल ध्यान भरत क्षेत्र के आर्यखंड में इस पंचम काल में नहीं हो सकता। शुक्ल ध्यान चतुर्थ काल में
और चतुर्थ काल के जन्मे जो पंचम काल में हुए होकर मोक्ष गए हैं, ऐसे जम्मू स्वामी आदि को शुक्ल ध्यान भी हुआ है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि धर्म ध्यान, आज का धर्म ध्यान आगे किसी न किसी भाव में शुक्ल ध्यान के लिए कारण बनेगा, शुक्ल ध्यान के लिए कारण बनेगा। तीर्थों की यात्रा, तीर्थों की भक्ति, अरे विधान आदि के अनुष्ठान, कल्पतरुण विधान आदि और मनोकामना सिद्धि विधान, रविव्रत आदि, ये सब इन तपस्चरणों के ही अंतर्गत है। तो भव्यात्माओं, इन तपस्चरण आदि के द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्ति को वृद्धिंगत करना है। मनोबल से तपस्चरण होता है, ध्यान रखिए, केवल शरीर के बल से नहीं, शरीर भी शक्ति अपेक्षित है। अपनी शक्ति के अनुसार तपस्चरण करना, शक्ति के अनुसार दान देना, लेकिन वैयावृत्ति के लिए कहा है कि सर्वशक्त्या वैयावृत्तिम कर्तव्यम, सारी शक्ति लगा करके और गुरुजनों की वैयावृत्ति करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में वर्णन है। वैयावृत्ति का अपने आप में बहुत महत्व है और ध्यान का तो महत्व है ही है। तो ये तपस्चरण और इनकी महिमा और जैन शासन के अनुसार कहे गए तपस्चरण ही महत्वपूर्ण है। तपस्चरण का बहुत करते हैं, हर संप्रदाय में तपस्चरण का कोई न कोई विधान है ही है, व्रतों के अनुष्ठान के विधान है ही है हर संप्रदाय में, लेकिन अपना अपना महत्व अलग है। सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो तपस्चरण है जैन शासन के अनुसार, भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर की वाणी के अनुसार, या समझे आप कि अनादि परंपरा के अनुसार यह तपस्चरण है। विशल्या जिससे रावण की शक्ति निकली है और रावण के द्वारा मारी गई अमोघ शक्ति, लक्ष्मण को जब लगी थी, मृतक होत पड़े थे, तो उस अमोघ शक्ति को दूर करने के लिए विशल्या जैसी कन्या ने पूर्व में जो तपस्चरण किया था, उसके प्रभाव से, उस कन्या के आगमन से और उसके स्पर्श से ही लक्ष्मण की वो अमोघ शक्ति निकल कर भाग गई और लक्ष्मण निर्विष एकदम निरावाज उठकर खड़े हो गए। तो बात यही है कि तपस्चरण की तो अपने आप में बहुत ही महिमा है। आप सभी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अंतरंग और बहिरंग तपस्चरण को करते हुए मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। ये तपस्चरण मनुष्य पर्याय में ही संभव है, तिरंज पर्याय में कुछ अंशों में संभव है, लेकिन देव और नारकियों के लिए ये तपस्चरण संभव नहीं है। हमेशा ध्यान में रखो। इसलिए आप लोग पंक्ति में पढ़ते हैं, तब चाहे सुरराय करम शिखर को वज्र है। देव भी, इंद्र भी तपस्चरण करने के लिए मनुष्य पर्याय की अपेक्षा करते हैं, मनुष्य पर्याय की भावना भाते हैं। ऐसे तपस्चरण को नमन करते हुए और आप सबके लिए ये जो पर्व है, ये तपस्चरण के ही आधार स्वरूप है। इनके आधार से ही हम लोग तपस्चरण आदि करके कुछ न कुछ पुण्य आदि का संचय करते रहते हैं। तो ये आमोदर माने भूख से कम खाना, रस परित्याग आदि करना, ये भी तपस्चरण है। जब मुनि नियम आदि लेकर आहार को उठते हैं, वो भी तपस्चरण है। तो बात यही है, तपस्चरण के सभी भेदों को समझकर उसकी महिमा को समझते हुए अपनी अपनी शक्ति के अनुसार तपस्चरण करते ही रहना चाहिए। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।